नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। हनुमान जी के परम भक्त और उनके अवतार माने जाने वाले नीम करोली बाबा विश्व के प्रसिद्ध संतों में से एक है। मान्यता है कि नीम करोली बाबा को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। नीम करोली बाबा के कई ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें सुनकर आज भी भक्त हैरान रह जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी नीम करोली बाबा के महिमा के गुणगान करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के कैंची धाम में बड़ी बड़ी हस्तियां आज भी बाबा नीम करोली का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचती है। बाबा नीम करोली के चमत्कार अद्भुत हैं। आइए जानते हैं उनके उस चमत्कार की कहानी जब बाबा ने पानी को घी में बदल दिया। एक बार की बात है, कैंची धाम आश्रम में भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ गया। बाबा नीम करोली के अनुयायियों ने इस बात की जानकारी उन तक पहुंचाई। नीम करोली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी से 2 कनस्तर जल भरकर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह गंगाजल भरकर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करोली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देशी घी में बदल गया और उसमें गर्मागर पूरियां तली जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान रह गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देशी घी बाजार से लाकर गंगा मैया को वापस कर दिया गया और घी नदी में प्रवाहित कर दिया। नैनीताल से कुछ दूर पर स्थित नीम करोली बाबा का निवास स्थान है, जिसे कैंची धाम कहा जाता है। कहते हैं इस जगह के प्रताप और बाबा नीम करोली के वरदान से यहाँ आने वाला भक्त अपनी झोलियाँ भरकर ही जाता है। हर साल 15 जून को कैंची धाम के बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन होता है। कहते हैं 1964 में इसी दिन कैंची धाम में बाबा नीम करोली ने हनुमान मंदिर में प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी। भारत में साधु संतों के चमत्कारों की कई कहानियां पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। इन्हीं में बाबा नीम करोली से जुड़ा एक और किस्सा भी शामिल है। बाबा एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट नहीं होने पर बाबा को अधिकारियों ने ट्रेन से उतार दिया। इसके बाद ट्रेन मौके से हिली तक नहीं। अधिकारियों को जब बात समझ में आई तो उन्होंने बाबा से ट्रेन में सवार होने की मनुहार की। बाबा ट्रेन में सवार हुए और आशीर्वाद दिया, तब जाकर कहीं ट्रेन रवाना हो सकी थी। बाबा नीम करोली का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, लेकिन एक चमत्कार के बाद उन्हें बाबा नीम करोली के नाम से लोग जानने लगे। लक्ष्मण नारायण शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में वर्ष 1900 में हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 साल की उम्र में माता पिता ने उनकी शादी कर दी थी। समय बीतने के साथ लक्ष्मण नारायण शर्मा का मन वैराग्य में लग गया। उन्होंने साधु बनने के लिए साल 1958 में घर छोड़ दिया। इसके बाद उनके पिता काफी मनाने की कोशिश की। पिता की बात मानकर वे एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर